प्रश्न 19 मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 19 का पांचवा, प्रश्न 19 का पांचवा। तो प्रश्न है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस अब यहाँ पे जगह नहीं है इधर तो नीचे लिख दे रहे हैं माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। ये है प्रश्न, फिर से मिला लेते हैं। 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो पहले इन सब का मान हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। तो सबका मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो लिखेंगे बराबर 4, अब गुना में है तो यहाँ पे देखिए बिंदु देंगे। 4 गुना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 4 गुना साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। √3/2। अब इसका वर्ग कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है। देखिए यहाँ वर्ग है तो इस पे भी वर्ग कर देंगे। प्लस का चिन्ह है यहाँ पे तो प्लस देंगे। 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 3 गुना, अब tan 30, 3 देखिए गुना में है तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 क्या होता है 1/√3। अब यहाँ पे tan स्क्वायर है तो इसको हम वर्ग कर देंगे। घटाव का चिन्ह है तो घटाव देंगे। अब है 8 साइन 45 डिग्री तो देखिए हम नीचे लिख लेते हैं 8 गुना में है 8 साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2। फिर गुना में है कॉस 45 डिग्री तो ये भी होता है 1/√2। तो इस तरह से हम लिख लेंगे सबका मान जो भी है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना, देखिए गुना में है तो √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, 2 का वर्ग 4। इस तरह लिख लेंगे। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। 3 गुना 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 तो लिख लेंगे 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। घटाव का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे है देखिए 8 गुना 1/√2 गुना 1/√2 तीनों गुना में है तो 8 गुना 1 गुना 1 8, √2 गुना √2 यानी 2। ठीक है, देखिए ये तीनों गुना में है। क्या है, तीनों गुना में है तो 8 गुना 1 गुना 1 8, √2 गुना √2 यानी 2। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे क्योंकि √2 गुना √2 क्या होता है 2 होता है। तो इस तरह इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए गुना में है तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। गुना में है तो हम इस तरह से काट लेंगे। क्या बचा यहाँ पे 3 + 1 और ये भी देखिए कट जाएगा। 2 चौक 8, 2 चौक 8, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को हम काट सकते हैं तो 2 चौक 8, 4 आ गया। अब क्या क्या बचा यहाँ पे 3 + 1, देखिए 3 + 1, 3 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, -4 है यहाँ पे
तो ये बचा 3 + 1 - 4, यानी 3 + 1 4 -4, तो 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 0। छठा, 2 sin² 30° -3 cos² 45° प्लस tan² 60°। तो यह है प्रश्न। 2 sin² 30° -3 cos² 45° प्लस tan² 60°। तो प्रश्न 6 है 2 sin² 30° -3 cos² 45° प्लस tan² 60°। ठीक है, तो sin 30° का मान क्या होता है? तो sin 30° का मान होता है 1/2, cos 45° का मान होता है 1/√2 और tan 60° का मान होता है √3। तो सबका मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो sin 30° का मान 1/2 क्या होता है? 1/2, तो 2 गुना, देखिए 2 गुना में है sin 30° यानी 1/2 का वर्ग, sin स्क्वायर है इसलिए वर्ग देंगे यहाँ पे। तो sin 30° का मान 1/2, वर्ग है तो वर्ग दे देंगे, -3 गुना cos 45°, तो cos 45° का मान होता है 1/√2, तो 3/1 यानी 3 गुना 1/√2 cos स्क्वायर है यानी इसका वर्ग देंगे, प्लस tan स्क्वायर 60°, यानी tan 60° का मान √3, तो tan स्क्वायर है यानी इसका वर्ग कर देंगे। तो इस तरह से हम सबका मान पहले लिख लेंगे। अब हो जाएगा 2 गुना, देखिए गुना में है, बिंदु में यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है तो गुना में है। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1, 2 का वर्ग, ये दोनों पे वर्ग है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस 3 गुना, अब देखिए 3 भी गुना में है इसके साथ, तो 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, जोड़ √3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए गुना में है तो 2 दूना 4, 2 बार में कट गया, कितना आ गया? 1/2 माइनस 3 गुना 1, 3/2 प्लस 3, तो क्या आ गया? 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3। अब यहाँ पे 2 लघुत्तम हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? लघुत्तम, तो 1 लिखेंगे माइनस 3 लिखेंगे और यहाँ प्लस है तो देखिए यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो 2 इससे गुना हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। तो 6 1 7, 7 में से 3 गया तो 4, देखिए 6 1 7, 7 में से 3 गया तो 4, ऐसे भी 1 में से 3 गया तो -2 और 6 -2 कितना हो जाएगा? 4, तो 4/2 यानी इसका उत्तर आ गया 2। इसका उत्तर कितना आ गया? 2। तो इस तरह प्रश्न 6 हल कर लेंगे। प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 है tan स्क्वायर 60°
tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, अब देखिए इधर जगह नहीं तो हम नीचे लिख लेते हैं, प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो फिर से एक बार प्रश्न मिला लेते हैं। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब सबका मान देख लेते हैं एक बार। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 और cos 90 डिग्री का मान 0। तो अब हम यहाँ पे सबका मान रखेंगे, लिखेंगे बराबर। अब tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे √3। अब क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है यानी इस पे वर्ग दे देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 4 है तो 4 लिख लेंगे, गुना में है तो गुना बिंदु देंगे वहाँ पे। cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री होता है 1/√2। अब cos स्क्वायर है इसीलिए इस पे हम वर्ग दे देंगे, प्लस 3 sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है? 2/√3। तो sec स्क्वायर है इसीलिए इस पे वर्ग दे देंगे, प्लस, अब देखिए नीचे लिख लेते हैं इसका मान, 5 गुना cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो cos स्क्वायर है इसलिए 0 का वर्ग, क्या दे देंगे? 0 का वर्ग, ठीक है। तो देखिए cos 90 डिग्री का मान होता है 0 और cos स्क्वायर है इसलिए 0 का वर्ग दे देंगे। अब इसको हल करेंगे तो √3 का वर्ग 3 जोड़ 4 गुना, देखिए √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 4 गुना में है 4 इसके साथ, तो 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2 प्लस 3 गुना, अब देखिए 3 गुना 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस 5 गुना 0, तो यहाँ पे 0 का वर्ग 0 ही होगा और 0 को अगर किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो 5 के साथ गुना में है, ठीक है। तो लिख लेंगे प्लस 0। क्यों 0 लिखेंगे? क्योंकि देखिए 5 इसके साथ गुना में है, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 90 था, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 5 गुना 0 का वर्ग 0 होगा, 0 का वर्ग क्या होगा? 0, तो 0 गुना 5 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बस प्लस 0 लिख लेंगे। अब देखिए गुना में है तो 3 से 3 काट देंगे, ये भी गुना में है तो 2 से 2 दूना 4, क्या बच गया यहाँ पे? 3 जोड़ 2, देखिए 2 गुना 1 2 प्लस 4 प्लस 0, इतना बच गया। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 2 5 5 4 9। देखिए 3 2 5 5 4 9। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।